शरण में बैठा, गुरु ने गुरु मंत्र दिया, माथे पे हाथ रखा और कहा बेटा 7 दिन तक अब तू एक स्मृति रखना, तीनों ऋण से छूट जाएगा। छोड़कर संसार जब हम जाएंगे, कोई न साथी अपना साथ निभाएंगे। छोड़ के ये संसार जब हम जाएंगे, कोई न साथ हमारे साथ निभाएंगे। हो इस पेट भरण के खातिर और पाप किए हैं निश दिन। इस पेट भरण के खातिर तूने पाप किए निश दिन। अच्छा काय के लिए हो रहा है जग में? आदमी पेट की तो बात शास्त्र में लिखी है कि पेट भरना, पर आदमी पेट नहीं भर रहा है, पेटी भर रहा है। क्या भर रहा है? अच्छा पेट किसका नहीं भरा है? कौन ऐसा है कि आज घर पे दाना नहीं था, मैं भूखा रह गया? कोई है इस जग में? पहले जो समय था वो समय अब रहा नहीं, भगवान ने रखा ही नहीं। इस पेट भरण के खातिर तूने पाप किए हैं निश दिन। इस पेट भरण के खातिर तूने पाप किए निश दिन। शमशान में ले लकड़ी को फिर आग लगेगी एक दिन। शमशान में लेकिन एक दिन तुझे आग लगेगी एक दिन। शमशान में ले लकड़ी को और आग लगेगी एक दिन। शमशान में लेकर लकड़ी को एक आग लगेगी एक दिन। राख हो जाएगा कोई न साथी अपना साथ निभाएगा। राख हो जाएगा कोई न साथी साथ संग निभाएगा। अच्छा इस चराचर जगत में कोई कहते कि हम साथ साथ हैं, और साथ साथ नहीं 7 जन्म तक साथ है, पर सत्य यह है कि जन्म में कोई किसी का साथ नहीं। अच्छा स्वार्थ निकला और सब साथी। अच्छा कोई कहते कि पति पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता होता है, और पत्नी अगर 1 साल से बिस्तर से उठे ही नहीं, बीमार हो जाए, क्या कहेगा पति? मरी भी तो नहीं रही, तो उनको पाप कटे तो अपने आगे को देखा कर। क्यों करता तेरा मेरा और दुनिया है रे न बसेरा। क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रे न बसेरा। क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया है रे न बसेरा। क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रे न बसेरा। यहाँ कोई न रहने वाला ये चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई नहीं वाला ये चंद दिनों का मेला। यहाँ कोई न रहने वाला ये चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने वाला ये चंद दिनों का मेरा। ओ सांस टूट जाएगी कोई न साथे, कोई न साथे, कोई न साथे अपना साथ निभाएगा। संतों कहते हैं कभी ऐसा समय हो कि ऋण चुकाने का समय हो, जैसे परीक्षित आखिरी समय गुरु के चरण में बैठे और गुरु ने पहले एक मंत्र दिया, किंतु नाम रटते रहना। अगर नाम रटता रहेगा तो तेरी लगन भगवान से लगी रहे। नाम की महिमा कहते हैं
सत्संग की है ये गंगा और इसमें लगा ले गोते। सत्संग किए हैं मेला, इसमें तो लगा ले गोते। वरना इस दुनिया से फिर जाएगा एक दिन रोते। वरना इस दुनिया से तो जाएगा एक दिन रोते। फिर पछताएगा कोई न साथे अपना साथ निभाएगा। पछताएगा कोई न साथे साथ साथ निभाएगा। बस जब छोड़ने का समय आया, परीक्षित ने सब छोड़ा, गुरु के शरण शरण में गंगा के आनंद तट पर जाकर बैठा। और संतों कहते हैं कि गुरु की महिमा ऐसी रही, गुरु ने कहा 7 दिन का अगर तेरे पास समय है तो मैं तुझे प्रारंभ से बताता हूँ। अच्छा, जिंदगी के प्रारंभ से यानी कि सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक बता दिया। अब क्या बचा बताओ? आपको एक बात बताएं, शास्त्र में वर्णन किया गया है कि जिस समय मृत्यु आती है ना, मृत्यु आती है ना, उस समय बचपन से लगाकर आखिरी तक अपनों ने जो कर्म किया, एक क्षण में पूरी रील सामने आ जाती है, पूरी कैसेट सामने ले आता है भगवान। समझ रहे हो ना? अच्छा, स्पीड से कोई चीज चलती है ना, कोई ऐसा बटन आता है जो स्पीड से वो पूरा निकाल देता है इधर से इधर, है ना? जैसे 2-3 घंटे की कोई कथा हो, एक मिनट में इधर से इधर निकल जाए। तो ऐसी जिंदगी की पूरी रील एक क्षण में सामने आ जाती है पूरी, जैसे स्क्रीन लगी हो ना, ऐसी पूरी की पूरी सारी चीज सामने आ जाएगी, प्राण छूट जाएगा। अच्छा, वहां पे न तो कोई धन काम आएगा, न किसी की जगह आपने हड़पी है वो काम आएगा, न कोई आपने भाव दुराचारी का सामने रखा कि ये जगह मेरी हो जाए, मेरी हो जाए। यहाँ किसी की नहीं लेना है। आप कभी ये मत सोच लेना कि ये ऐसा करने से ऐसा हो जाए, ये ऐसा कर लेंगे अपन सुखी हो जाएंगे, कभी नहीं होने वाले। इस जीवन के सार में केवल और केवल परीक्षित जब बैठे तो परीक्षित ने पूरे पृथ्वी का राज्य एक क्षण में छोड़ दिया और जान गए कि अभी मुझे कहां जाना है। अच्छा, उन्हें जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, केवल एक वो भी काल की वजह से कई बुद्धि में विकार आ गया, एक गलती हो गई जिसकी वजह से श्राप मिला, श्राप नहीं मिला उसका जन्म जन्म सड़ गया। जब तक ये सृष्टि है तब तक परीक्षित का नाम लिया जाएगा। अब धन काम आता के धर्म काम आया। कितने ऐसे बड़े बड़े राजा हुए उनका नाम नहीं है, वो धन के चक्कर में ही रहे। पर जिसने धन को छोड़ दिया और धर्म के खातिर इस भारत भूमि में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, जैसे परीक्षित महाराज गुरु की शरण में आए तो प्रत्येक गुरु आज भी परीक्षित का नाम लेते हैं, आदरणीय। परीक्षित जी अकेले गंगा के आनंद तट पर बैठकर गुरु के शरण में बैठकर कहा, गुरुदेव आपने जो मंत्र दिया मैं उसका जाप करता रहूंगा। कौन सा मंत्र था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा। जाप चला और परीक्षित को गुरुदेव ने कहा कि परीक्षित सावधान होकर सुन, जब इस चराचर जगत में कुछ नहीं था उस समय जल था। क्या था? अच्छा, कभी कोई ऐसा प्रश्न करे कि ये जल कहां से आया होगा? नहीं सोचा। सबका उत्तर है, ऐसा नहीं कि ये कहां से आया होगा, वो कहां से आया होगा, वो कहां से आया होगा। देखो, जहां भागवत की कथा कह रहे हैं आपसे, तो इसमें कहा कि कुछ नहीं था परीक्षित, केवल जल था और जल के अंदर एक अंडाकार स्वरूप में एक पुरुष सो रहा था। अच्छा, एक गोला है, गोला, और माना कि उसके अंदर पूरे में गोला है पर गोले के अंदर पानी भरा है। अच्छा, कोई चीज देखी होगी आपने, गुब्बारा देखा है ना? गुब्बारे में हवा रहती है, हवा के साथ में कभी कभी कोई पानी भी भर लेता है, उसको हिलाता तो पता चलता है। एक अंडा देखा है आपने? अंडा का देखा है? नहीं देखा? अच्छा, अंडे का काम नहीं देखा होगा।
तो कभी कभी उसको हिलाया भी सही तो अच्छा उसके अंदर से ही क्या निकला है? अच्छा यही सोच लो कि एक अंडा है, अंडा जब फूटता है तो उसके अंदर से मुर्गी प्रकट होती है। तो कोई ने फिर प्रश्न कर लिया साहब कि मुर्गी प्रकट हुई तो ये अंडा में से मुर्गी आई, ठीक है, तो ये अंडा कहाँ से आया होगा? तो उसने कहा मुर्गी ने तो दिया था कि ये मुर्गी कहाँ से आई होगी कि वो अंडे में से निकली। तो फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ कि दोनों में से पहले आया कौन? वो सरल उत्तर है, पर कहीं मतलब आडम्बर में जाने की आवश्यकता नहीं। कोई कह दे कि मुर्गी ने ही दिया, ये अंडा है, अंडे के अंदर से ही मुर्गी निकली, तो आया पहले कौन? हाँ, इसका पद्म पुराण में इसका वर्णन किया गया है। आप तर्क वितर्क मत करना, सबसे पहले इस अंडे का ही ध्यान रखना, मुर्गी को छोड़ देना, ठीक है? इसका ध्यान करोगे? हाँ, सत्य ये है, पहले इस अंडाकार का ही ध्यान करना। इसके अंदर एक विराट पुरुष, ये कथा किसकी हो रही है? आप हम सब की हो रही है, ठीक है? अब इसके अंदर जो विराट पुरुष सोया वो पानी के अंदर ही था और कोई चेतना शक्ति आई, चेतना शक्ति, और उस चेतना शक्ति ने उसको जगाया। क्या किया? अच्छा आपको एक ऐसे बता दें कि माँ के गर्भ में आप हम सब सोए हुए हैं, ठीक है? तो जागृत कब हुई? कब जागृत हुई? जब उस ब्रह्म शक्ति जब उसके अंदर आई तो उसके अंदर चेतना आ गई। क्या आ गई? अच्छा वो चेतना चली जाएगी तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। शक्ति अगर चली गई तो शरीर किस काम का? शिव है, शव है, लेकिन अगर शक्ति नहीं है उसके साथ में तो शिव किसी काम के नहीं है। महिमा किसकी है? ये इतना सा समझ लो, शिव और शक्ति, ठीक है? अगर खाली शिव जी से काम नहीं चलने वाला है, उसके साथ में शक्ति होना चाहिए। अच्छा शरीर आपका है लेकिन उसके अंदर शक्ति नहीं है, आप कह दोगे उठो यहाँ से, चलो तो सही, आप इधर हमारा बाप नहीं उठाया, कहा हमारे अंदर शक्ति नहीं है। अच्छा कोई शरीर शिथिल हो गया है, ठीक है, वो पड़ा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, अब शक्ति चली गई उसकी, क्या काम का है? शक्ति काम करे। अच्छा खाली शक्ति काम नहीं करे, शरीर भी होना चाहिए उसके साथ। अगर शक्ति शरीर से निकल गई, शरीर किसी काम का नहीं रहा, तो शक्ति भी तो किसी काम की नहीं रही। शरीर जब तक शक्ति को नहीं मिलेगा तब तक शक्ति का काम नहीं चलेगा, और जब तक अगर शक्ति के अंदर शरीर नहीं होगा तो उसका काम नहीं चलेगा। इन्हें दोनों के पूरक है, यानी कि आत्मा परमात्मा एक सच्चे भक्त के लिए भगवान का होना जरूरी है और भगवान के लिए एक सच्चे भक्त का होना जरूरी है। कथा अगर सुनाने वाले सुखदेव जी बैठे तो सुनने के लिए भी परीक्षित इसी तटस्थ भाव से सुन रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक विराट पुरुष सो रहा था, लेकिन वो सो रहा था, उससे कोई चेतना नहीं थी, वो तो मरे के समान था। लेकिन कोई एक शक्ति आई और शक्ति ने जब उस पुरुष को जगाया तो उसके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ जो बाहर आया उस जल से, और उसके अंदर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अच्छा आप हम सबका जन्म ऐसे ही हुआ, जो शक्ति है ना, तो उस शक्ति ने फिर माँ के गर्भ से जब बाहर आए तो ब्रह्मा का स्वरूप अपना स्वरूप आया, तो फिर अपने को पता नहीं रहा कि अपन कहां से आया है। बताओ, आप बता सकते हैं कोई भी कहां से आया? आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट, वो तो बीच में बाधा पड़ गई जो हो गए सब फाटम फाट, यानी अलग अलग अलग, नहीं तो बाकी तो सब एक देश से आए। कहां से आए? अच्छा जाना भी एक देश में है और आए भी एक देश से, पर यहाँ बीच में लड़ाई फंस गई है। आपसे कल बीच की कहा लूटपाट कहां हो रही है, समझिए? सुनसान जगह में बीच में समस्या वहां है। अच्छा वहां अगर एक पुलिस चौकी लग जाए तो लूटपाट होगी भी। वहां अगर पुलिस चौकी लग गई कि जहाँ लुटेरे कहाँ रहते हैं ज्यादा, वो खाई है, वो चढ़ाव है, वो टन है, गांव आसपास के दोनों गांव की दूरी बहुत है, वहाँ आए दिन लूटपाट होती है। सरकार ने देखा है चौकी खोल दो वहाँ, अच्छा वहाँ पुलिस रहने लग गई तो कोई चोर आएगा।
ऐसे ही जीवन के इस बीच वाले मोड़ में राम रूपी एक चौकी लगा दो भगवान के स्मरण का, नाम का, तो बीच में जो कोई ये चोरी करने वाला है ये बंद हो जाएगा। नजर हटीने दिखा है ना, तो ये नजर, ये आत्मा, ये शरीर परमात्मा का स्वरूप, ये ब्रह्मा जी का आना, चार मुख चार दिशाओं में देखने से होना, और ब्रह्मा जी से जो आसन लगा के बैठे तपस्या करी उन्होंने की सृष्टि बढ़ाओ। अच्छा आकर कौन क्या कर रहा है? सब सृष्टि बढ़ाने का काम कर नहीं कर रहा है। इस कथा में जो लिखा है वो अपनों से अलग क्या है बताइए। आवाज आई, अच्छा आवाज किसकी आई? कोई माता पिता क्या करेंगे? छोरा की शादी करा, सृष्टि बढ़ेगी, क्या होगा? अच्छा सृष्टि रुक गई तो समस्या खड़ी होती है, क्या होगा? नहीं होगा कि आगे संतान नहीं हो रही तो सृष्टि रुकना बंद हो गई, मतलब ये समस्या खड़ी हो गई। तो ब्रह्मा जी जहाँ आए तो ब्रह्मा जी से एक कई आवाज आई और ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि को बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी सोच विचार में पड़ गए कैसे बढ़ाए। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम ध्यान देना, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चार संतादिक को प्रकट किया। इनसे कहा कि सृष्टि बढ़ाओ। उन्होंने कहा ये उलझन में फंसने वाले नहीं, हम कोई सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो जा रहे हैं साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए। अच्छा कोई ध्यान करता है तो किसका करता है? अपने आप में ध्यान करना ही सच्चा ध्यान है। संसार में ध्यान करना वो ठीक ध्यान नहीं। बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा अगर बैठते हैं तो वो अपने अंदर ही ध्यान करते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी ने सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों को प्रकट किया। इनसे कहा ये चले गए अपने काम में, भगवान का ध्यान करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा क्या करो, तो फिर आवाज आई आप और सृष्टि का सृजन करो, इससे काम नहीं चलने वाला। तो उन्हें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, भृगु, पुलस्त्य, पुला, क्रतु, दक्ष और नारद को प्रकट किया। कितने को? 10 को प्रकट किया। इनसे कहा जाओ बेटा तुम एक काम करो, सृष्टि को बढ़ाओ। तो उन्होंने कहा कि पिताजी कोई सृष्टि के चक्कर में पड़ने वाले नहीं, तो साधु संत बिल्कुल बिरला बनकर बैठेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, ध्यान। अच्छा ये भी ध्यान में लगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, भ्रकुटी से रुद्र प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? अच्छा उन्होंने भूत प्रेत बना दिए। अच्छा भूत प्रेत बनाने वाले भी यही है। अच्छा भूत प्रेत अच्छे हैं कि मनुष्य अच्छे हैं? कौन अच्छे कौन? भूत अच्छे लगे कि मनुष्य अच्छे लगे? अच्छा आज भी लोगों के यार आदमी नहीं है तो भूत क्या बोलते हैं? जिंदा भूत है। अच्छा ऐसे लोगों से कोई संपर्क नहीं रखता है जिसमें भूत के लक्षण हो। भूत कितने होते हैं? कितने भूत होते हैं? कितने? हाँ गीता सार में भी यही वर्णन किया गया। गीता सार में 16वें अध्याय में भी यही वर्णन किया गया कि भूत कितने हैं, किस किस प्रकार के। अर्जुन ने एक प्रश्न किया है और योग योगेश्वर श्री नंदन यशोदानंदन श्री कृष्ण ने एक एक शब्द का एक प्रश्न का उत्तर दिया। और संतों कहते हैं कि जहाँ पर ब्रह्मा जी ने ये अपने रुद्र को भूत प्रेतों की जो संख्या देके उन्होंने कहा तुम तुम्हारा मामला समेट लो, ये सृष्टि अच्छी नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोची अब कैसे, तो उन्होंने कहा तो साधना में कमी है, अगर साधना और आप बढ़ाओगे तब जाके सृष्टि का। अब आप ये समझ लेना अपनी साधना में कहीं कमी होगी, ठीक है, वहां समस्या आ रही है। वहां पे जहां अपनी साधना में कमी होगी सृष्टि बढ़ नहीं रही। अच्छा सृष्टि बढ़ने के लिए भी समय लगता है। आप कह दोगे नहीं अभी बढ़े, संभव नहीं है। ब्रह्मा जी शरीर की समस्या में आ गए, बड़ी नहीं उनसे, बहुत समय लग गया। अच्छा बड़ी तो सही, आपकी अगर साधना सही होगी, आपकी पूजा सही होगी, आपकी अर्चना अच्छी होगी, आपका मन अच्छा होगा, आपका पूरा हृदय भाव से आप भगवान का स्मरण करते हैं, निश्चित है कि उसमें समय आने पर आपका काम जरूर बनेगा। कहते हैं ब्रह्मा जी ने फिर तब किया, साधना करी और उससे एक शरीर से 2 शरीर बन गए।
मन से मन्नु और इस स्वरूप से शत्रुपा का निर्माण हुआ, यानी मन्नु शत्रुपा के निर्माण से ये षष्ठी का सर्जन हुआ। इनके 5 औलाद हुई, एक प्रियव्रत, एक उत्तानपाद, एक आकुति, देवहूति, प्रस्तुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्मठ जी के साथ हुआ, प्रस्तुति का विवाह राजा दक्ष के साथ हुआ। तो राजा दक्ष के घर पे 16 कन्याएं हुई, 13 धर्म के साथ, एक अग्नि के साथ, एक पितर के साथ और एक शिव जी के साथ में क्या है। कहते हैं संतो जहां पूरी भावना और सच्चे भाव से, अच्छा शिव कथा इसमें वर्णन की गई कि सती और शिव, शिव सती को सब जानते हैं। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। शंभु गए ब्रज का सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। जाने हो अकेलेश्वर जानी। अच्छा, सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा है कि एक बार त्रेता युग में, कौन सा युग है? अच्छा अभी कौन सा युग है? कलिकाल है ना, कलियुग का। तो कहते हैं त्रेता युग की कथा सुना रहे। अच्छा त्रेता युग से कथा प्रारंभ करी है सुखदेव जी महाराज। अच्छा सतयुग को छोड़ दिया गया, क्यों छोड़ा? अच्छा सतयुग को इसलिए छोड़ दिया कि सतयुग की कथा कहेंगे क्या, बताइए। सतयुग में एक लेश भर भी पाप नहीं था, कोई गलत था ही नहीं, कोई राक्षस था ही नहीं, कोई गलत वृत्ति थी नहीं, सब देवता ही देवता थे सतयुग में। सतयुग में उम्र कितनी थी? 1 लाख। कितनी थी? फिर त्रेता में 10,000, फिर द्वापर में 1,000 और कलयुग में अच्छा एक जीरो कम होती गई। लाख से 1 जीरो कम हुई 10,000 हो गई, 1 जीरो और कम हुई 1,000 हो गई, और कलयुग आया 1 जीरो और कम हो गई 100 हो गई। कितनी हो गई? अच्छा जो पीते हैं वो 100 साल जीते हैं। अच्छा क्या पीते हैं? अच्छा आप क्यों सोच रहे हो कि पीने में सारे 100 साल जिए? सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज, और यहाँ पे जो शिव सती की कथा त्रेता युग की, एक बार सती ने आंखों में आंसू लेकर भोले बाबा से पूछा, हे नाथ आप न तो जन्मते हो, न मरते हो, न आते हो, न जाते हो, अखंड रहते हो, अजय अमर अविनाशी हो, हे प्रभु ऐसी कृपा करिए हम भी अमर हो जाए। अच्छा शिव जी ने कहा कि अमर होने के लिए ध्यान होना वो जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अमर होने के लिए ध्यान जरूरी है, आपका ध्यान कथा में हो। अच्छा कथा में ध्यान नहीं होने, उबासी आ रही है, नींद आ रही है, कहीं मन दूसरी जगह जा रहा है, जिस काम के लिए आप गए वो काम पूरा नहीं होगा। होगा क्या? आप लहसुन काटने बैठोगे लेकिन आप लहसुन काटते हुए आपका ध्यान सही है तो उंगली कट जाएगी। आप गाड़ी चला रहे हो, आपका ध्यान मोबाइल में, तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। आप कथा में बैठे हो, आपका ध्यान घर पे है, इधर उधर कहीं भी ध्यान है, वो कथा कहीं असर करने वाली नहीं है।
करेगी क्या? अच्छा, माताएं पहले कुएं से पानी भर के लाती थी, आपके यहाँ लाती थी? अच्छा, आपके यहाँ तो इतने रिवाज ही नहीं है शायद माताएं पानी लाती लाते हैं क्या? या तो अपने पुरुष ही लाते हैं पानी क्या? कुछ समय पहले लाते थे माताएं। अच्छा, कुआं एक हुआ करता था, बहुत दूरी पे कुएं से पानी भर के जब माताएं आती है इधर लाती कि नहीं हमारे उधर लाते हैं ना, तो माथे पे चौड़ी, उसके ऊपर घड़ा, हाथ में बाल्टी, एक हाथ में रस्सी, और कितनी देर लग जाए बातें करे पर फिर भी माथे से वो मटका गिरता नहीं था। अच्छा, अभी किसी के माथे रख दो तो भाव आ जाए, नहीं आया? अब ध्यान ही नहीं है। ध्यान उनका केंद्र बिंदु माथे पे कितना वजन रहता था, बात करते थे हाथ हिलता था पर ऊपर से गिरता नहीं था, क्योंकि उनका ध्यान, बातें कितनी भी करे पर ध्यान नहीं है। इसलिए कथा में कहते हैं कि ध्यान कथा में हो, चाहे वृत्ति कैसी भी बनी रहे पर ध्यान वहां, अगर ध्यान होगा तो गिरेगा नहीं। गिरेगा क्या? आप देखो, एक रस्सी बंधी होती है, एक छोटी सी बच्ची उस रस्सी पे चढ़ जाती है, एक लकड़ी उसके हाथ में रहती है और बैलेंस कैसा रहता है, वो गिरती नहीं है। गिरेगा? क्योंकि उसका भले वो क्या कर रही है, वो सब तरफ देख रही है, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से मैं गिर ना जाऊं। कैसा ध्यान है? लक्ष्य। ऐसे ही भगवान को पाने का लक्ष्य, कथा को सुनने का लक्ष्य, पुण्य का जो लक्ष्य है, माता पिता की सेवा का जो लक्ष्य है, गौ माता की सेवा का जो लक्ष्य है, जीवन में जो अच्छा लक्ष्य होता है भगवान उसका साथ देता है। और अच्छे लक्ष्य के लिए भगवान परीक्षा भी लेता है। आप अच्छे अच्छे काम करोगे ना तो आपको थोड़ा दुख जरूर आएगा, ये नोट कर लेना निश्चित रूप से। इतिहास गवाए, हम नहीं कह रहे, कोई भी पुराण पढ़ लेना, जो भी सत्मार्ग पे चला है पहले कांटों पे चलना पड़ा। पांव फूलों पे रखने से पहले, पांव फूलों पे रखने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। पांव फूलों पे रखने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। वो पाँव फूलों पे चलने से पहले पाँव कांटों पे रखना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत आवाज देगी जिस दिन तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए कहीं। ये है
प्रत्येक पुराण के शास्त्र में एक बात लिखी है कि पहले सतमार्ग भगवान अच्छे जीवों को सतमार्ग की ओर भेजते हैं, और अच्छे काम के लिए, धर्मात्मा काम के लिए, मंदिर के काम के लिए, भगवान के काम के लिए जब घर से आप बाहर निकलोगे तो पहला कांटा आपको ही चुभेगा। अच्छा, मंदिर के वहां सफाई करोगे तो दुख आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, नहीं आएगा? अच्छा, कुछ आपके इधर तो बढ़िया ठीक है, साफ सफाई बढ़िया है, और कहीं कहीं जाते हैं तो ऐसे ऐसे गांव में कोई माता ऐसी भी है जो इतनी धूल जम गई है घर में। अच्छा, घर में तो इतनी धूल पड़ी है, नवा पाउडर लगाने बैठी, न्याल होगा जीवन? उनके घर का पानी पिएंगे क्या? बोलिए, ऐसे लोगों के घर पे। अच्छा, चाय की तपेली नहीं, सुबह से धोना है, जो शाम तक पामना आए नहीं तो उसी में बड़ा के पिलाए। कौन धोए बार बार? आलसी जो ठेरी। अच्छा, एक बार वो मेहमान देख लें कि इस घर की ऐसी हालत है, वो जिंदगी में भी पानी नहीं पिए उस घर का, क्या कहेंगे? अच्छा, कहीं आप भी गए कोई पामना, कहते चलो साहब घर चलो चाय वाले, अरे चाय भर पी दी तो पानी पी लीजिए, अरे पानी चाय पी दी पर पानी नहीं पिया, पिए नहीं, क्या होना जीवन में? अच्छा, शरीर की सफाई, घर की सफाई, आप ज्यादा नाम लो न लो, लेकिन जैसी तन की सफाई हो, मन की सफाई हो और घर की सफाई हो, भगवान आपके द्वारा है। श्री श्री भगवान की। संतों कहते हैं जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद हो जाए, जिसके ऊपर महात्मा का आशीर्वाद हो जाए, उसके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद निश्चित हो जाता है। अच्छा, पहले तो मिल गया माँ का आशीर्वाद, दूसरे मिल गए महात्मा नारद। अच्छा, जिसको ये दो कड़ी मिल जाएगी ना तो तीसरी कड़ी ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, वो स्वतः ढूंढते हुए आ जाएगा। अच्छा, पहला गुरु माँ होती है, उंगली पकड़ के चलाना कौन सिखाता है? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली बाली है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, संतों कहते हैं संसार में पहला शब्द माँ है, और माँ से ही तो परमात्मा बने। कौन बने? अच्छा, माँ को भी कहते हैं, परमात्मा को भी जन्म माँ ने दिया। किसने? ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अच्छा, संतों कहते हैं जग में अगर माँ की तुलना चराचर जगत में किसी से की जाए तो परमात्मा का पल्ला भी छोटा हो जाता है। माँ बच्चों की जा होती
तेरे रोने पर बलिहारी जा। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अच्छा संतो, जैसे ध्रुव गए नारद जी मिले, पर माँ होती है, माँ हमेशा बच्चे को याद करे। कहते हैं दुख निरागी माँ तेरी अखियाँ, 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 मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतियाँ हो, मेरे सोने से हो, मेरे जगने से हो, मेरे सोने से हो, मेरे जगने से निंदिया वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, कितनी प्यारी है। ओ माँ, प्यारी माँ। अच्छा संतो, जो माँ के चरणों में प्रणाम करके जंगल की ओर गए, नारद जी मिले, वो नारद जी ने समझाया, पर वो तटस्थ एक प्रण था, मुझे माँ ने कहा है भगवान मिलेंगे। नारद जी ने बहुत डराया, लेकिन वो वापस नहीं हुए। अच्छा, क्षत्रिय बालक है, एक बार जो ठान लेते उस रास्ते ही जाए। संतो कहते हैं जब वो चले तो नारद जी को पीछे से जाना पड़ा और कहा बेटा रुक, तू बैठ, मैं तुझे कोई शब्द देता हूँ। ये शब्द देखो, बिना गुरु के भगवान नहीं मिले। जिसको नीति जैसी माँ मिल जाए, नारद जी जैसा कोई तत्वदर्शी शब्द ज्ञान रूप मिल जाए, उसे परमात्मा मिल जाते हैं। संतो कहते हैं नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, 12 अक्षर मंत्र को बोलते बोलते, अच्छा जो साल बीत गए भगवान ने मिले, पर कथा वर्णन कर रही है 6 महीने में भगवान को त्रिलोकी से, पूरी त्रिलोकी में देवी देवता तिलमिला उठे और सभी घबरा गए, क्योंकि कहते हैं कि ध्रुव ने अपनी सांस बंद करके भक्ति करी। अच्छा, सांस बंद करने के बाद में तो आदमी समर्पयान में चला जाता है कि बचता है।
अच्छा, आपने कभी सांस रोकने की कोशिश करी? 1-2 मिनट के सांस कितनी देर तक अपन रोक सकते हैं? अच्छा, प्राणायाम जिस समय होता है ना, उस समय सांस रोकते हैं, रोकते हैं ना। कभी कभी प्राणायाम करना चाहिए। क्या करना? अच्छा, शरीर अब ज्यादा साथ क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि अब काम करने की शक्ति नहीं रही। अच्छा, जैसे ही तो खान पान हो गया, आदमी आलसी हो गया, काम करे नहीं, और जो काम करता नहीं तो बीमारियों ने घेर लिया है। कभी पेट दुखे, कभी कहीं क्या सर दर्द करे। अच्छा, पहले इतना काम था, 4 बजे से रात की 12 बजे तक कहाँ का दुख था? कोई शरीर में कोई आपदा। अच्छा, जिसको समय नहीं है, बीमारी की मजाल है, शरीर में आ जाए, आ ही नहीं सकती थी। अच्छा, पहले 5 घंटे 4 घंटे नींद निकालते थे, अब इंसान 4 या 5 घंटे काम कर रहा है। क्या हो रहा है? और बाकी उतने समय आराम हो रहा है। हाथ में टीवी का वो रिमोट क्या बोलते हैं वो हो, और हाथ में मोबाइल हो, बिस्तर लगा हो, बस आराम आराम। अच्छा, आराम में भी राम का नाम नहीं है, और हमारे इतिहास में तो लिखा है आराम हराम है। क्या है? आराम नहीं करना है। आराम तो हराम की गिनती में आता है। आराम करके करोगे नहीं क्या? शरीर बड़ा हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा, और उससे होगा क्या? लोग जिस दिन मरोगे ना उठा के ले जाएगा, मन में क्यों कोई खाने तो कोई भी नहीं, काम तो करो। अच्छा, काम करो, राम का भी नाम लो, आराम करो तो राम का भी नाम लो। आराम के साथ में राम बोलो, काम के साथ में राम बोलो। अगर राम राम बोलते रहोगे तो जिंदगी आते बोलो राम, जाते बोलो। आते कहो तुम जय श्री राम, जाते कहो तुम जय श्री राम। आते कहो तुम जय श्री राम, जाते कहो तुम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आते कहो तुम जय श्री राम, जाते कहो तुम जय श्री राम। आते कहो तुम जय श्री राम, जाते कहो तुम जय श्री राम। रामचंद्र भगवान की। अच्छा, जब पूजा में बैठे थे ना, यहाँ आके बैठ जाना, 5 मिनट बता आरती करते हैं। घड़ी तुम देख रहे हो? कुछ नहीं देखना, एक घड़ी आदि में बुनियादी एक क्षण की गिनती है भगवान का नाम। अच्छा, लगी तो लगी, नहीं लगी तो पूरी उम्र नहीं लगी। अच्छा, एक शब्द में लग गई थी, नहीं लगी। उनने कही कौन? अच्छा, ऐसे मजाक में कह दिया, ये माँ ने कह दिया कि ये तो थोड़ा पति। क्या दिया? अच्छा, उसकी आखिरी सांस उस भगवान में मिल गई, पूरा शरीर ही भगवान में विलीन हो गया, पर उसने वो कड़ी को तोड़ा नहीं। जुग ने कोई आया भगाया, बुरा कहा, कोई कहीं तिरस्कार कर दिया, कहीं से भगा दिया, कोई ने जोगन कह दिया। अच्छा, कोई ने जहर भी पिला दिया। करने वाले ने तो कसर ही नहीं छोड़ी। जो करना था दुनियादारी का काम ही क्या है? कुछ न कुछ अपवाद पैदा करना। अच्छा काम जो भी होता है, अपवाद करने पहले बैठ जाते हैं, नहीं बैठते। आप कोई भी अच्छा काम करने लग जाओ, तरह तरह की बातें लो, पर लोगों की बातों पे मत जाओ। अपने तो सही कर रहे ना, फिर डरना ही नहीं किसी से, कौन क्या कह रहा है, क्या ले क्या दे, न कर भी ले तो क्या जान कर रहा है। आप सब पे भरोसा रखिए, हर हाल में आपकी लाज वो रखेगा।
दुनिया वालों ने बोले कि बदनामी किसी के माथे दे दी, क्या सोचा दे दो आप। अच्छा मीरा कितनी रोती थी, मतलब कुछ भी हुआ, नरसिंह सिंह को दुनिया ने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आखिरी में सबने हाथ जोड़े कि श्री रंग जी के भी हाथ जोड़ गए, हे भगवान मैं गलत था, वास्तव में तेरे साथ में तो सावरिया है। अच्छा दुनिया साथ रहे न रहे, दुनिया क्या कह रही है, आप एक तो गलत मत करना, और अच्छे काम में कभी कौन क्या कह रहा है कभी परवाही मत करना। धर्म का काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, धर्मसभा का काम कर रहे हो, मंदिर का काम कर रहे हो, कोई भी अच्छा काम करो, कभी किसी से डरो मत। ईश्वर को साथ रख के जो काम किया जाता है, ईश्वर उस मनोरथ को पूर्ण करते हैं। अच्छा ध्रुव जब बैठे 6 महीने में, जब भगवान नारायण स्वयं आए और आकर उस बालक के माथे हाथ रखा तो उसकी आंख खुली। उसने कहा बेटा तू सांस ले ले, तो ये शरीर भी गिरते समाप्त हो जाएंगे। भक्ति में शक्ति होती है, तू लाज रख ले सकती। अच्छा उसने सांस ली तो ब्रह्मा जी को सांस आई, विष्णु भगवान को सांस आई, इधर देवाती देव को सांस आई। कहते हैं सारे, अच्छा भक्त जब सांस रोकता है तो देवी देवता घबरा जाते हैं, क्योंकि वो अंदर ही तो बैठे हैं। घबराहट किसको होगी, देवता ही तो घबराएंगे, भगवान को ही तो भक्ति के खातिर भगवान को आना पड़ा। संतों कहते हैं भगवान ने गोद में बिठाया और कहा बेटा तू मेरी आज्ञा का पालन कर, 36,000 वर्ष का राज मैं तुझे दूं इस धरती पर। 36,000 वर्ष का राज्य ध्रुव ने किया। उसके बाद ध्रुव लोक में ले जाकर बिठा दिया, जहां ये पूरी पृथ्वी भी उसी के चक्कर लगा रही है, सूर्य भी उसी के चक्कर लगाए, चंद्रमा भी उसी के चक्कर लगाए, ये 9 ग्रह भी उसी के चक्कर लगाए, ये तारे चक्र जितने भी है ये सारे ध्रुव के चक्र लगाते हैं संतों। और 4 बार इस पृथ्वी का विनाश हो जाए तब भी विनाश न होने वाला ध्रुव तारा बन गया। महिमा आगे एक पुरंजन। अच्छा एक कोई हाथी पागल सा, उसको कोई भान नहीं है, अपने उसमें मस्त रहा और एक सरोवर में अपनी पत्नियों को 10 को लेकर 100 बच्चों को लेकर पानी पीने के लिए उतरा, जिसको गजेंद्र मोक्ष की कथा कहते हैं। और आपको केवल एक शब्द बता रहे हैं, इससे कथा तो आपने सुन रखी है, पर ऐसा समझना कि जहाँ अभिमान हो जाता है, संसार रूपी सरोवर में जब उतरता है तो काल रूपी मगरमच्छ उसका पैर जलाएगा, न घरे जाएगा तो घरे भी नहीं जाएगा, कोई चुमेला जाएगा तो वहां भी नहीं रहने वाला, फिर जाओ, फिर दौड़ी नहीं आओगा, फिर यहाँ भी नहीं टकाएगा, फिर जाओगा, कोई खेत जाएगा और कुएं जाएगा, और जाते जाते एक दिन ऐसी जगह जाएंगे फिर वहां से कोई बहुत सारे लोग साथ में ले जाएंगे, खा के चलो उस दिन अपन जाएंगे नहीं, लोग ले जाएंगे, उसके बाद कभी नहीं आने वाले। जाना है और जिसको जाना है तो जाने की तैयारी है। अच्छा कल कृष्ण जन्मोत्सव की एक छोटा सा अवसर के रूप में इस कथा को बना लेंगे, और कल कृष्ण जन्मोत्सव की कथा रहेगी। आप सभी संत भाव से श्री हरि श्री कृष्ण के चरणों में स्मरण करके आपसे जिस श्रद्धा हो आप कुछ न कुछ खाली हाथ आना, कुछ न कुछ लाना। क्या लाओगे? अर्जुन सिंह जी को लाओगे? पेटी के अंदर गड़गो पड़ियो आपको ले आ होगा। अच्छा माता क्या लेके आएगी, समाचार कुछ लेके आएंगे ना, और पुरुष वाले क्या लेके आएंगे? ये तो होशियार होगा कि घर में तो बेटा तक कोई ले जाए। अच्छा तो ऐसा माना गया है कि भगवान हरि ठाकुर जी के अवतरण में 2 पुष्प भी लाना है, कोई दही भी ला सकते हैं, गेहूं ला सकते हैं, गेहूं का कट्टा ला सकते हैं। अच्छा खाली मत लिया जो 2-4 लाना है पैसे की तो बात ही नहीं करेंगे, मतलब ये है 3 तो लग रहा है तो पैसा ही तो पैसा की बात है। अच्छा पैसे नहीं, पैसे की बात ही कहाँ करे भाई। आप सबकी कोई इच्छा हो तो फिर यहाँ ना मतलब 2-2 हजार रुपए, ठीक है फिर 5-10 रुपए नहीं है ना। अच्छा 2-2 हजार जो करके कोई ले आए तो जो भी पैसा आएगा यहाँ लगा देंगे, 2 हजार जो नहीं लाए तो फिर पैसे यहाँ लगाने वाले नहीं। कोई हिम्मत कर लेना, लेकिन 2 हजार रुपए कोई तो ला के डालना, किसकी हिम्मत हो जाए।
अच्छा ठीक है, वो तो यूँ तो आप बहुत आगे हो वास्तव में, पर जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, आपके अंदर से भाव प्रकट हो, ऐसा कार्य करना। श्री योग योगेश्वर श्री कृष्ण के कल जन्मोत्सव के कथा वर्णन में भगवान श्री राज राजेश्वर श्री सीताराम भगवान आप हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। कल चतुर्थ दिवसीय चतुर्भुज नारायण भगवान की जो कथा का वर्णन है उसमें आप सभी सामूहिक रूप से सम्मिलित हो, आप सबको उसका आशीर्वाद मिले। और ये सब परिवार आयोजक के रूप में जो श्रीमद् भागवत का जो कार्य हो रहा है, इस पूरे परिवार को भगवान श्री ठाकुर जी महाराज का आशीर्वाद मिले और सदा सदा के लिए धर्म की ध्वजाई संपूर्ण नगरी, संपूर्ण खेड़ा और पूरे गांव देवरिया में सदा सदा के लिए भागवत भगवान का आशीर्वाद मिले। आप सभी संत जो भी पूजा वाले जजमान थे, सामने आके खड़े हो जाए।